हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियो में स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन करा था, जिसमें मैंने 2 वीडियो बनाई थी। उस दोनों वीडियो को आप जरूर देखना। तो उस दोनों वीडियो में स्टोइकोमेट्रिक मैंने रिएक्शन कराए थे। तो ये जो आज वीडियो करा रहा हूँ मैं, ये हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड। इससे हम किसी भी जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसका हम मास निकालते हैं। और ये किसका एप्लीकेशन है? जो हमने स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन पढ़ा है उसका एक एप्लीकेशन है। तो इसका इसका हाँ, तो स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन से हम किसी भी सब्सटेंस का मास निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड बेसिकली यूज करते हैं। आज आपके फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट में यूनिटरी मेथड का बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा। और इसका यूज हम लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, यूनिटरी मेथड का यूज करने से पहले लिमिटिंग रिएजेंट आपको जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इसका लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत यूज है यूनिटरी मेथड में। अगर ये पता नहीं होगा तो हम यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाएंगे और किसी भी सब्सटेंस का हम वेट नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं पहले बताता हूँ यूनिटरी मेथड होता क्या है। जैसे कोई भी अगर जैसे देखिए 10 बुक्स का कॉस्ट जो है, कॉस्ट हमारे पास कितना है? मान लीजिए 400 है, 400 रुपीज़। तो हम यूनिटरी मेथड किसे कहें? यूनिटरी का मतलब पहले यूनिट यानी कि 1। यूनिट आपने पढ़ा होगा। यूनिट का मतलब होता है 1। तो आपको पहले इसमें से 10 बुक्स का कॉस्ट दे रखा है, तो इसमें से आप 1 बुक का कॉस्ट निकालें। 1 बुक का कॉस्ट, 1 बुक्स नहीं होंगे, सिंगुलर होता है। 10 के लिए प्लुरल होता है, ठीक। तो 1 बुक के लिए हमारे कितना होगा? 400 को ये इस साइड मल्टीप्लाई में होता है, तो इस साइड अगर जाता है तो डिवाइड में चला जाता है। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में कराया था, आप ये इसने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसको आप इक्वल का साइन मान सकते हो, इक्वल से रिलेट कर सकते हो। तो जब ये इस साइड मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो हमने एक ले लिया 1 बुक, इस 10 को हमने डिवाइड में भेजा, तो 400 डिवाइड बाई 10, ठीक है, रुपीज़। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 0 कट गया तो आ रहा है 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। तो क्या हो गया हमारे पास? 1 बुक का कॉस्ट आ गया। यूनिट का मतलब क्या था? यूनिट का मतलब था 1। तो हमने पहले 10 बुक्स का कॉस्ट दे रखा था, तो हमने 1 बुक का कॉस्ट निकाल लिया। अब हम किसी भी और, जैसे कि 15 बुक्स का निकालना चाहते हैं, 20 का निकालना चाहते हैं, 25 का निकालना चाहते हैं, तो उनका भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसका यूज करिए। 1 बुक का कॉस्ट, एक सेंस को साथ कहता था 1 बुक का कॉस्ट था 10 रुपीज़। थोड़ा राइटिंग 10 रुपीज़, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो हाँ, तो 1 बुक का कॉस्ट हमने निकाल लिया। अब हमें 15 का निकालना है। मान लीजिए 15 का बुक का निकालना है, 15 बुक्स का हमें कॉस्ट निकालना है, बुक्स इसका कॉस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस 1 बुक को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बुक्स का आ जाएगा। तो 1, तो 15 इंटू 1 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, 1 बुक जो कि हमने निकाल लिया है यहाँ पे। 1 बुक का कॉस्ट कितना है? 40 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 रुपीज़ से। 15 इंटू 1 बुक का कॉस्ट कितना है? 1 बुक का कॉस्ट 40 रुपीज़ हमने निकाला अभी, 40 रुपीज़, ठीक है। तो 15 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है लगभग 600, अप्रॉक्स नहीं, ये 600 ही आता है, 600 रुपीज़, ठीक है। तो 15 बुक्स का कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास? 600 रुपीज़, ठीक है। तो 10 बुक्स का इतना दे रखा था, फिर 1 बुक का पहले हमने निकाला, क्योंकि यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि पहले यूनिट यानी कि 1 का पहले हमें कॉस्ट निकालना है। उसके बाद जितने भी सब्सटेंस का आप निकालना चाहते हो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जितना भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, इसको पूरा 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर भी, तो कितना आ जाएगा टोटल? तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 15 से। तो आप इसको छोड़िए, ये पता है, समझ नहीं आएगा। तो आप इसको ही ध्यान में रखिए कि अगर हम 1 का निकालते, हमने 10 का दे रखा था, हमने पहले 1 का निकाला। यूनिटरी मेथड क्या होता है
क्या कहता है कि पहले हमें यूनिट का मतलब 1 का निकालना है पहले, उसके बाद जितने का भी हमें कॉस्ट निकालना है उतने का कॉस्ट निकाल सकते हैं, उतना इंटू में 1 का कॉस्ट। ठीक है, 15 बुक्स का निकालना था तो 15 इंटू 1 बुक का कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, फिर 1 कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ठीक है, तो 15 तो 1 बुक का कॉस्ट कितना निकाला हमने 40 रुपीज़, तो 15 इंटू 40 रुपीज़ विच इज इक्वल टू 600, 5 इंटू 4 60 अचीव। ठीक है, 600 रुपीज़। तो बस 15 बुक्स आ गए। हम तो आप 20 का भी निकाल सकते हो। 20 के लिए क्या करेंगे, 20 बुक्स से निकालना है कॉस्ट, तो आप कैसे करोगे, 20 को इंटू 1 बुक्स कर दोगे, कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बुक और 20 क्या है 20 तो 20 और कॉस्ट ऑफ 1 बुक सबने निकाल ही रखा है 40 रुपीज़, कितना आ जाएगा 800 रुपीज़। तो आप 20 का ऐसे कितने भी बुक्स का आप कॉस्ट निकाल सकते हो। इसी जो ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, जिसमें हम पहले बहुत सारे का दे रखा होगा तो हम पहले उससे 1 का निकालेंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड है, यूनिट का मतलब 1, तो हम पहले 1 का निकालेंगे। अब इस 1 से हम क्या करेंगे, अब इस 1 से हम फिर बहुत सारे मेनी सब्सटेंस का हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, मेनी बुक्स का हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। यूनिटरी में पहले बहुत सारे का दे रखा होगा, मेनी का दे रखा होगा तो 1 का निकालेंगे, 1 से फिर मेनी का निकाल सकते हैं। तो ये बहुत यूज होता है, यूनिटरी मेथड का हम बहुत यूज करते हैं इस चैप्टर में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन मैथ में भी हम इसका बहुत यूज करते हैं, और केमिस्ट्री में इसका, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज है। आपका पहले चैप्टर में इसका यूज है। और इसके यूज करने के लिए अगर आप किसी रिएक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तो हम इसका यूज रिएक्शन में करेंगे, तो रिएक्शन में यूज करने के लिए आपको इसका यूज करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट आना चाहिए, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट जरूर पढ़ के इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इस पूरे को पहले मेनी का दे रखा होगा, मेनी का दे रखा होगा बहुत सारे का, उससे पहले हम 1 का निकालेंगे, 1 से फिर से मेनी का निकालेंगे, ये मेनी, फिर ये 1, फिर ये मेनी, कितने का भी निकाल सकते हैं। अगर इस मेनी का दे रखा हो तो मेनी से कितने मेनी का निकाल सकते हैं। उसके लिए हम पहले मेनी से यूनिट पे आएंगे 1 पे, उसके बाद 1 से फिर मेनी पे जाएंगे, फिर ये भी मेनी है, मेनी बुक्स। मेनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, 1 इसको आप बोलते हैं यूनिट भी। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब 1। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा होगा मैथ में, या फिर अभी नहीं है, 12th में है, 11th में भी है, फिजिक्स में भी है यूनिट वेक्टर। उसमें यूनिट वेक्टर का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब ये था 1। तो यूनिटी मेथड का क्या होगा कि पहले हम बहुत सारे मेनी का दे रखा हो तो 1 का निकालेंगे, 1 का निकाल के फिर मेनी का निकाल सकते हैं। और इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ये वाला 10 था तो 10 वाले इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में गया 40 आ गया, उसके बाद 15 का निकालना था, निकाल लिया हमने इसका कॉस्ट। इसलिए आपको इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के, कुछ रिएक्शन के। एक रिएक्शन करा देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन उसके बाद हो जाएंगे एनसीईआरटी के। ऐसे नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इस बार माइंस का अमोनिया का रिएक्शन नहीं ले रहा, वो मैं 2 वीडियो में ले चुका हूँ, एक ही रिएक्शन से कह रहा हूँ। तो हम क्या पढ़े थे, या फिर आप चाहोगे तो मैं वो भी ले सकता हूँ दोबारा, बट मैं आज दूसरा ले रहा हूँ। कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। यूनिटरी मेथड हमारा टॉपिक था, यूनिटरी मेथड, जिसमें हम मैनी से मैनी जो कॉस्ट निकालते हो। तो मैंने जनरल बात बता दी। अब हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री के रिएक्शन पे आते हैं और उस पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हम ले लेते हैं, हमने ले लिया, नहीं एफ का मास कुछ ज़्यादा हो जाएगा, वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। पहले ईजी से स्टार्ट करते हैं। ईजी में ले लेते हैं हम पहले मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ले लिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के यूज करा, Mg प्लस O2 गिव्स
MgO आपने पढ़ा होगा। ये रिएक्शन कैसे बनती है वो भी, उसका भी एक तरीका है, आपने 9th में पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम पहले इस पर फोकस करते हैं, यूनिटरी मेथड पे। आज का हमारा ये टॉपिक है, ये मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। तो यूनिटरी मेथड पे आते हैं हम। मैग्नीशियम प्लस ए, पहले अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करिए। हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। तो 2 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पे 1 था, तो 1 से 2 बना के हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कंट्रीब्यूशन दोनों में होगा। तो 2 मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन से ले, तो ऑक्सीजन से होगा तो 2 बन गया ऑक्सीजन और 2, और मैग्नीशियम से होगा तो Mg2 बना। तो 2 इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2। एक सेकंड, ये कैसे करा हमने दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, जनरल इक्वेशन ये होती है Mg + O2 गिव्स MgO। हाँ, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे, 2। तो हमें इस साइड एक ही ऑक्सीजन है, तो हमें 2 करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, Mg से भी O से भी। तो 2 को पहले O से करा तो O2 बन गया हमारा, O2 यहाँ पे, और 2 को Mg से करेंगे तो Mg2 बन जाएगा। तो Mg2 यहाँ पे बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही Mg है, तो 2 से मल्टीप्लाई इस साइड पे करते हैं, ऐसा आ जाएगा। तब हम क्या करते हैं, अब तो ये बैलेंस इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, अब मैं बताता हूँ यूनिटरी मेथड का कैसे यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, मैग्नीशियम का वेट 24, मैंने बता दिया था। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 12 होता है, उसका इवन नंबर है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 इवन नंबर है। इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना था, एटॉमिक मास का डायरेक्ट 24 एटॉमिक मास आ गया हमारा, बताया तो था ये पिछली वीडियो। तो 24 आ गया हमारा। तो अब क्या करते हैं, इसका हो गया 24 ग्राम, इसका होगा ऑक्सीजन के 2 है ना, तो एक का होता है 16, तो 2 का कितना होगा 36, मतलब 18, तो 32 ग्राम, ठीक है। एक का 16 होता है ना, 16 या 32। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कितना होगा, मैग्नीशियम कितना होता है, एक मैग्नीशियम के यहाँ पे 2 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक का कितना होता है मैग्नीशियम का 24 होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना इसको, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। ये मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, यहाँ पे लिख लेते हैं 48। एक का 24 होता है, 2 का 48 हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होगा, एक का होता था मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितना आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये आ गया 40 ग्राम। हमारे पास कितने हैं, 2 मोल्स हैं, ये था MgO का 40 ग्राम, ट्वाइस MgO का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, विच इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास 80 ग्राम, ठीक है। ठीक है, अच्छा समझ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं बताऊँ यूनिटरी मेथड का कैसे यूज करते हैं। इसमें यहाँ पे 48 था, ठीक है। मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया इसको मैंने ले लिया 96 ग्राम ले लिया, ठीक है। और मैंने इसको ले लिया 96, इसको भी 96 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो मैंने पूछा कि अब ये कितना बनेगा, मैंने 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लिया, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। If we take 96 gram of magnesium and 96 gram of oxygen, then how much magnesium oxide will be formed after the reaction, ठीक है। ये कितना था 80 था, 80 था। तो मैंने पूछा, इसमें क्वेश्चन क्या बने कि मैंने ले लिया, अगर 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ले लिया और 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने ग्राम हमारे पास बनेंगे। तो अब हम इसको निकालने के लिए अब यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। और यूनिटरी मेथड का यूज करने के लिए मैंने बोला था कि लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए, और लिमिटिंग रिएजेंट का यूज कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ अभी। यहाँ तक समझ आया, चलो देखते हैं। तो पहले हमें जब भी अगर निकालना है इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट, इसका फॉर्मेशन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। इसको
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ही ज़्यादा अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन लिमिटिंग एजेंट, इज ओनली डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन, किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग एजेंट, एल आर लिमिटिंग एजेंट, एल से लिमिटिंग, आर से एजेंट, लिमिटिंग है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन लिमिटिंग एजेंट, या फिर वी कैन ओनली कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय ओनली यूजिंग द लिमिटिंग एजेंट। इनमें से अगर ये लिमिटिंग एजेंट हुआ तो आप इसका, अगर इसको लेकर ये कैलकुलेट करते हैं तो आप कैंसिल गलत आएगा। अगर ये लिमिटिंग एजेंट हुआ तो आप इसको इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो गलत आएगा। तो यूनिटरी मेथड कब कैसे यूज करना है, पहले लिमिटिंग एजेंट निकालेंगे, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट जो भी होगा उससे हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का पता लगाएंगे, कितना प्रोडक्ट हमारे पास बना है। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन ओनली लिमिटिंग रिएजेंट, कि हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा ही लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा, और दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा ही लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। चलिए मैं पहले इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि जगह भी चाहिए, ऐसा लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए पहले। ऐसे कर लियो। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत यूज है, लिमिटिंग रिएजेंट का ही यूज करके हम ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताएंगे। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट पहले हम निकालते हैं कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। इसके मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम पता लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में से कौन सा, मैग्नीशियम है या फिर ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम कितना है, देखिए पहले आराम से, मैग्नीशियम कितना, 84 ग्राम के लिए हमारे पास कितना चाहिए, 32 ग्राम चाहिए, यानी 96 के लिए कितना चाहिए था हमें, 96 के लिए हमारे पास कितना चाहिए था ऑक्सीजन, आराम से 48 कितना है, 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हमारे पास कितना चाहिए था, ठीक है, इसको थोड़ा साफ, क्या था हमारे पास 90, पहले 48 का एग्जाम्पल लेते हैं, 48 क्या था, 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हमारे पास कितना चाहिए था, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम था, उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन, 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हमारे पास ऑक्सीजन कितना चाहिए था, 32 ग्राम, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि 96 के लिए हमारे पास ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन की कितना अमाउंट चाहिए, 96 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना अमाउंट चाहिए, तो मैग्नीशियम का कितना अमाउंट चाहिए, तो इसको 96 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 बन जाएगा, तो हम इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड भी, ये राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा, इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं हम RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इस 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा और 2 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को हम पहले लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, LHS RHS, ठीक है। तो 2 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 96 ग्राम मैग्नीशियम कितना फॉर्म करेगा, इस 2 को, और ये ऑक्सीजन था, तो 2 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे हम, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 64 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 96 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन हमारे पास दे कितना रखा है, 96 ग्राम दे रखा है, यानी कि ये जो अमाउंट दे रखा है हमारे पास, वो इस जो हमारे पास वैल्यू रिक्वायर्ड थी, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन के, उससे ज़्यादा है, यानी कि ये चीज़ एक्सेस में है और ये चीज़ लिमिटिंग है, यानी कि इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, समझ पा रहे हैं आप, इसका अमाउंट कितना है, कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है,
यानी कि इससे 96 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए हमारे सिर्फ 64 चाहिए था, 64 ग्राम चाहिए था इस 96 से रिएक्ट करने के लिए। अब बस सिर्फ 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था। तो बाकी के जो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे बचेंगे वो तो वेस्ट जाएंगे। तो यानी कि ये चीज़ जब खत्म होगी तभी ये चीज़ बची रहेगी। यानी कि इसका अमाउंट लेस है, इसका अमाउंट ज़्यादा है। यानी कि लेस अमाउंट वाला हमारे पास क्या होता था, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि पूरी तरह से रिएक्शन में यूटिलाइज हो, ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तभी ये बचा रहेगा। तो वही चीज़ जो हमारे रिएक्शन में पूरी तरह यूटिलाइज हो जाए, लिमिटिंग रिएजेंट होता था, तो ये चीज़ पूरी तरह यूटिलाइज हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये तो बच रहा है, ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग है। इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, ये इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है हमारे पास कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। और इसका अमाउंट ज़्यादा है ये एक्सेस में, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बस मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि ये इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो एक अमाउंट वाला हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है। दूसरा तरीका था कि ये जो रिएक्शन है पूरी तरह यूटिलाइज होगा, क्योंकि ये पूरी तरह खत्म हो रहा है, और ये पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन में बच रहा है। पूरी तरह रिएक्शन होने के बाद भी ये रिएक्शन में बच रहा है, कितना बचेगा, 64 यूज हो जाएगा, बाकी कितने बचेंगे, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास वेस्ट बचेगा। ठीक है, बस एक सेकेंड, हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन वेस्ट बचेगा, बस 32 ग्राम ऑक्सीजन वेस्ट बचेगा। एक सेकेंड, 32 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास वेस्ट बचेगा। बस 32 ग्राम ऑक्सीजन वेस्ट बचे, बाकी के हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन यूटिलाइज है, तो इसका अमाउंट हमारे पास वेस्ट बच रहा है, ये रिएक्शन पूरी तरह यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो। ठीक है, आशा आपको क्लियर हो गया, मैंने बहुत समझा दिया। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकालना है, अब हमें यूनिटरी मेथड का, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया, अब हमें यूनिटरी मेथड का यूज करके हमें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन का अमाउंट पता लगाना है कि कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। 96 ग्राम मैग्नीशियम और 96 ग्राम ऑक्सीजन यूज करने के बाद हमारे पास कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, उसका हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, अब हम चलते हैं यूनिटरी मेथड पे। पहले इसको नोट कर लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम पहला, मार्कर ठीक से चलेगा, सारा लिंक कर दूँगा। चार से नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने यूनिटरी मेथड का यूज करने पे। लिमिटिंग रिएजेंट का तो पता लगा लिया, अब चलते हैं यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं और हम फॉर्मेशन निकालते हैं इसका। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड का अमाउंट बना है, लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक, एक सेकेंड और इसमें टाइम, मैग्नीशियम के हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तब हम फॉर्मेशन का पता लगाते हैं कितना बना। तो यूनिटरी मेथड हमारे पास ये यूनिट वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पहले देखते हैं 48 ग्राम से कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, 80 ग्राम। पहले इसको लिखते हैं 48 ग्राम, 48 ग्राम क्या दे रहा है, और मैग्नीशियम कितना दे रहा था, 80 ग्राम दे रहा था हमारे पास, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा था। ठीक है, 48 ग्राम जो हमारे पास क्या है मैग्नीशियम, वो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। तो पहले हम यूनिटरी मेथड क्या था हमारा, कि पहले यूनिट पे जाना है, यानी कि एक पे। तो हमारा 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना देगा, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा,
magnesium oxide. How much magnesium oxide will produce 1 gram of magnesium after reaction? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 86 था, अगर आप इसको इस साइड भेज देते, इस साइड मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 ग्राम का निकालना हमें, तो 48 को उस साइड भेजना पड़ेगा, तभी तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम निकलेगा। तो 48 को इस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो 80 डिवाइड बाई 48, इतना हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कुछ ज़्यादा लिख दिया, इसको मैं पास लिखता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होगा आफ्टर द रिएक्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, विथ ऑक्सीजन। उसका अमाउंट अभी मैटर नहीं करता क्योंकि लिमिटेड इंग्रेडिएंट हमारे पास ये है। अगर उसका अमाउंट हमारे पास कम होता तो वो लिमिटेड इंग्रेडिएंट हो जाता, फिर उस इससे हम कैलकुलेट करते हैं उसको। तो लिमिटेड इंग्रेडिएंट अभी हमारे पास, हमेशा हम लिमिटेड इंग्रेडिएंट से किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का अमाउंट, प्रोडक्ट किसी चीज़ का नहीं, प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिटेड रिएजेंट ये था, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब पहले 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्या देता था, 80 ग्राम देता था, 48 ग्राम मैग्नीशियम दिस 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यूनिटरी मेथड था, यूनिट यानी कि 1 का पता लगाना था, तो 1 ग्राम और मैग्नीशियम 48 को इस साइड भेजा, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चेंज हो गया, 48 डिवाइड बाई 80। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसे आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हो गया, कितना प्रोड्यूस करते हैं, 80/48 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हमें कितना चाहिए, 96 ग्राम मैग्नीशियम, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो चाहिए ना हमें। मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ। अब बस क्या चाहिए कि कितना चाहिए हमें, 96 चाहिए, तो 96 ग्राम मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमें निकालना है। तो 1 ग्राम कितना करता था, 96 को हम 1 ग्राम मैग्नीशियम जितना प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम जितना प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 ग्राम मार्कर ठीक से चल रहा है, 1 ग्राम मैग्नीशियम जितना प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 ग्राम मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 इंटू 1 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है। तो 96 क्या था, 96 इंटू 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 ग्राम मैग्नीशियम 80 डिवाइड बाई 48, इससे लिखने दो शायद, 80 डिवाइड बाई 48 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है क्या, 1 ग्राम मैग्नीशियम। तो 96 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 96 इंटू 1 ग्राम मैग्नीशियम जितना प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस करता है, 80 डिवाइड बाई 48 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 96 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा कि कितना प्रोड्यूस होगा, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा आफ्टर दिस रिएक्शन। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि 96 ग्राम अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो, और 96 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे पास इतने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। 96, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 96 इंटू 80 डिवाइड बाई 96 इंटू 80 डिवाइड बाई 48 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। 96 इंटू 80 डिवाइड बाई 48 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होगा आफ्टर दिस रिएक्शन, ठीक है। आज आपको समझ आया होगा, यही था हमारे पास यूनिटरी मेथड कि हम बहुत सारे मेनी दे रखा होगा, यहाँ पे मेनी था 48, एक से ज़्यादा है तो मेनी हो गया, उससे हम मेनी का निकालना चाहते हैं, मेनी से हम मेनी का निकालना चाहते हैं कि इससे इतना बना है तो इस मेनी से कितना बनेगा। तो हम यूनिटरी मेथड के यूज करते हैं, पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आपको असर को आता होगा, मैंने दूसरे यहाँ पे भी बता दिया, और इसके अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है। और यहाँ पे पहले हमने यूनिट वो निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था। इससे हमने फिर यूनिटरी मेथड लगा के हमारा अपना
मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन का अमाउंट का पता लगा। तो यही था हमारा अमाउंट 96 इंटू 80 डिवाइडेड 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही यूनिटरी मेथड का ऐसे यूज करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, रिएक्शन में हम किसी भी अमाउंट का पता लगाने के लिए, प्रोडक्ट के अमाउंट का। आज आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। और भाई बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।